भरोसे वाले व्यक्ति में बड़ा धैर्य होता है। ठाकुर जी में जो भरोसा रखते हैं ना, उनके 2-3 सिम्टम जो मैंने अनुभव किए, मैं आपसे निवेदन करूं। देखो, व्यासपीठ में अपना चिंतन होता है। पहला एक अनुभव मुझे लगता है कि जिस पर ठाकुर जी को पक्का भरोसा है, जिसके भीतर भगवान का पक्का दृढ़ भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो, जो पक्का भरोसा वाला आदमी है। पहली बात बताऊं, थोड़ी आपको हंसी तो आएगी, पर बात सच्ची और शास्त्र की भी है। संतों ने ये बात कही है, भगवान में पक्के भरोसे रखने वाले को नींद बड़ी जोरदार आती है महाराज। हाँ। प्रेम करने वालों को नहीं आती। देखो, भरोसे और प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। प्रेम का आधार भरोसा है, भरोसे में प्रेम ना, वो अलग चीज है। हम तुम पे भरोसा करते, प्रेम अभी नहीं करते, अलग बात है। हाँ, पर कई बार ये भी होता है प्रेम करते भरोसा नहीं करते, ऐसा भी होता है। कई दुनिया में लोग हैं कि प्रेम तो तुम पे पूरा है, पर यार अभी भरोसा पूरा नहीं है। मेरे को दृष्टांत तो नहीं देना चाहिए, पर फिर भी कई पशु पक्षियों को जो पालते हैं लोग, अब प्रेम तो बहुत करते हैं उससे, पर भरोसा थोड़ी ना करेंगे महाराज, अभी खा जाए तो उसको बांध के ही रखते हैं। गौशालाएं हैं कई लोगों की, तो गैया मैया बहुत लाडली है, पर कई कई गैया मरखनी भी होती है महाराज। खूब लाड करते, प्रेम करते, फिर भी नेक थोड़ा सा बाड़े के अंदर। अभी खेल खेल में नेक सा गौ माता ने सींग याते यहाँ किया, सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, फिर कोई संदेह नहीं। हम तो अपने कमरे से रोज देखते रहते। तो हमारे कहने का विषय समझिए, ये सौभाग्य है कि यहां कोई मरखनी नहीं है। किसी दिन हम एक मरखनी ले आए ना यहाँ, तो जो 4, 5, 6 और सही वारी है ना, वो भी बिगड़ जाएंगी महाराज। हम भी गुआरे आदमी हैं, पूर्वजन ने गुआरे चराए हैं, इसलिए जाने महाराज। गैया कई कई मरखनी होते हैं वो महाराज, उनमें तेज हो गए। ऐसी ऐसी में उनकी अलग अलग नस्ल है महाराज। साहिवाल और गिर बड़ी नम्र होती हैं। वहीं आप ले आइए अगर महाराज हरियाणवी, राठी, ऐसी छलांग मारेंगी महाराज। अलग अलग उनकी प्रकृति। जैसे देखो, मानव भी तो मारवाड़ी अलग होता है, हरियाणवी अलग होता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। फिर बताओ, सबकी अपनी अपनी बोला चाली है। हरियाणवी प्रेम की बात करेगा तो वो भी ऐसा लगेगा कई बार कि क्या अक्खड़ बोल लिया है। छत्तीसगढ़िया करेगा अपने हिसाब से करेगा, बंगाली करेगा, बंगाली बड़ी मीठी भाषा है, बंगाली भाषा बड़ी मीठी है। अंग्रेजी भाषा बड़ी कमर्शियल है और बड़ी वैसी है। हम आपसे कह रहे थे, भरोसा, भरोसे वाले व्यक्ति को पहली बात, ठाकुर जी से जो भरोसा करे उस पे उसको नींद बड़ी जबरदस्त आती है। ये बात लिखी है हरिराम व्यास जी ने बेटा। व्यास भरोसे कुंवर के और सोवत पाम पसार। वृंदावन में हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, हम तो कुंवर के भरोसे तान दुपट्टा सोते, गहरी नींद। अभी ठाकुर जी जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो महाराज। तो एक चीज हमको लगती है जिसमें भरोसा है उसकी नींद अच्छी है। जिसमें भरोसा है, दूसरी बात हमको लगता है वो अकारण प्रसन्न हो सकता है। भरोसे वाले व्यक्ति की प्रसन्नता को कोई कारण नहीं चाहिए। बस ऐसे, जैसे हम ऐसे ही रोते रहते हैं वो ऐसे ही खुश रहता है। कई लोग हैं दुनिया में परेशान है, बोले क्यों हैं? अब उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों परेशान है। आदत हो गई है। हम किसी जोक पर 3 बार 4 बार से ज्यादा हंस नहीं सकते। आपको कोई जोक सुनो, पहली बार सुनो हंसी आएगी, 4-5 बार सुनो तो ऑलरेडी नो, आपको हंसी नहीं आएगी। और रोने की बात पे हम 25 साल रो सकते हैं। बताओ कितनी मुश्किल है। अकारण प्रसन्नता भरोसे वाले व्यक्ति का गुण होता है। दूसरी, पहली बात, उसको निद्रा बड़ी गजब आती है।
दूसरी बात, भरोसे वाले व्यक्ति अकारण प्रसन्न रहते हैं। और तीसरी बात जो हमने अनुभव करी वो ये है कि भरोसे वाले व्यक्ति में अचूक और बड़ा स्थायी धैर्य होता है महाराज। ठाकुर जी के चरणों में जिसका भरोसा, उसमें बड़ी धैर्यता होती है। ये सब वैष्णव के गुण है। तरोरपि सहिष्णु न। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा भजन कर रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, पेड़ पर फल लग रहे थे, फल को तोड़ने के लिए बच्चों ने पत्थर मारा तो कंकड़ी जाकर के महात्मा के माथे पर लग गई, खून आ गया। बच्चे घबरा गए, क्षमा मांगने लगे, 2-4 तो भाग गए, कई लोग पैरों में गिर के सॉरी बोलने लगे। तो महात्मा उल्टा रो पड़ा और उनसे सॉरी कहने लगा। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले हम ये सोच रहे हैं कि जब ये कंकड़ी पेड़ को लगती तो वो तुम्हें फल दे देता, हमको लगी तो हमने तुम्हें भय दिया, ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है महाराज। हम वृक्ष जैसे भी सहिष्णु नहीं हो सके महाराज। इसलिए महाप्रभु जी ने शब्द का प्रयोग किया है, तरोरपि सहिष्णु ना। वृक्ष को पत्थर मारो तो भी वो मीठा फल और फूल दे देता है महाराज। और महात्मा बोला हमको पत्थर लगा तो हमने तुमको आंसू दिए, तुमको भय दिया, क्रोध दिया, असंतुष्टि दी, हमसे बड़ा तो ये वृक्ष महात्मा है महाराज। इसलिए पहली बात उसके स्वभाव में सरलता होगी, दूसरी बात उसके स्वभाव में धैर्य सहिष्णुता होगी, और तीसरी बात अमानिना मान देना। वो अपने आप को अमानी समझेगा और दूसरे को मान देने में संकोच नहीं करे। अच्छा, कई बार हमने ऐसे लोग देखे जो अपने आप को अमानी तो मानते हैं पर दूसरे को भी अमानी मानते हैं। वो लोग दुनिया बहुत है, ये सबसे ज्यादा है, बल्कि सच बोलूं तो कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा अमानी, पहला आदमी होता है जो अपने आप को बड़ा मानी सम्माननीय मानता है और दूसरे आदमी को बेकार मानता है। दूसरा आदमी होता है जो अपने आप को भी सम्माननीय मानता है, दूसरे को भी सम्माननीय मानता है। ये भी आपको सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे। भाई हम आपका सम्मान करेंगे पर अपना भी होना चाहिए भाई, ये नहीं कि अपने को तुम भूल जाओ। एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर 5 लोगों को आना था, तो जो मीटिंग बुला रहा था उसको कहा कि 5 माला ले आओ स्वागत में। वो 6 लाया। किसी ने पूछा 6 क्यों लाया? बोले 1 मेरी है, मुझे भी तो पहनाओगे। तो ऐसी चीजें हमको कई बार मिल जाती, हमें भी तो पहनाई जाएगी। तीसरी प्रकार की चीज होती है, वो क्या होती है? व्यक्ति अपने आप को तो अमानी समझता, हम बड़े सरल, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है हमको, पर वो जो ये कहता हमको कुछ नहीं आता, वो यही कहता तुमको भी कुछ नहीं आता है, तू क्यों ज्यादा बन रहा भाई, तुमको भी बिल्कुल कुछ, हमको तो नहीं आता सो आता, हम तो डोर गंवा रहे हैं, तुम भी डोर गंवा रही हो महाराज। ये क्या मतलब हुआ? महाप्रभु जी ने ये थोड़ी ना कहा है हम अमानी हैं आप भी अमानी हो, ये क्या बात हुई? ये नहीं, हम अमानी हैं दूसरा अमानी है, ये तो बहुत ही छोटा विचार है। उससे ये बेहतर है कि हम सम्माननीय हो तुम भी सम्माननीय हो, ये फिर भी बेहतर है। पर चौथा सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है जो महाप्रभु जी ने कही? अमानिना पर मान देना। जो स्वयं तो अपने आप को अमानी समझे पर दूसरे का सम्मान करने में कोई उसके मन में बात न हो। पेड़ को आप कुल्हाड़ी मारो और चाहे फूल चढ़ाओ, पेड़ बिल्कुल एक सा रहता है, देता आपको फल फूल पत्ते ही है महाराज। परोपकाराय श्रुताम विभूतये, यही तो एक श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण है महाराज। हम दूसरे के सम्मान, मान देने का अर्थ यही होता है सम्मान। इंसान के द्वार पर कम से कम दूसरे को सम्मान तो मिल ही जाए, और कुछ मिले न मिले महाराज, बड़े आनंद से हम उसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करके सम्मान करें। सही बात तो यह है कि हम उसका सम्मान नहीं कर रहे,
उसके अंदर बैठे हुए श्याम सुंदर का सम्मान कर रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। प्रणाम कर लो भाई, दोनों हाथ जोड़ करके, जय हो जय हो। तो पहली बात सरलता, दूसरी बात सहिष्णुता, तीसरी बात उसके भीतर मान देना, सम्मान, और अंतिम बात कही कीर्तनीय सदा हरि। ये 4 लक्षण भक्त के। भक्त किसको? हमने बात शुरू करी आज कि भैया भगवान की शोभा तो भक्तों से ही है। कितना भी बड़ा मंदिर हो, कोई भक्ति नहीं हो तो कौन जानेगा भगवान को। और कोई छोटी सी कोठरिया में भी ठाकुर जी बैठे हों, आज लग रही हो भक्तों की भीड़, तो सब कहेंगे अरे वाह क्या बात है, ये तो सिद्ध भगवान है। कई कई जगह हमने ऐसा देखा है, ठाकुर जी तो नेक्स्ट से बैठे कोठरिया में और क्या आनंद हो रहा है।